हमारे पास यहाँ पे कुछ शेप्स हैं। चलिए सोचते हैं इस बारे में कि आखिर ये शेप्स हैं क्या। तो ये जो मेरा पहला वाला गोल सा शेप है, ये कुछ कुछ चांद की तरह दिखाई दे रहा है। जब आसमान में पूरा चांद होता है तो वो कुछ इसी तरीके से होता है। तो इस गोल शेप को हम एक सर्कल बोलते हैं। ये एक सर्कल है। और आगे जब आप मैथ में सर्कल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फैंसी फैंसी डेफिनेशंस मिलेंगी सर्कल की। लेकिन एक सर्कल के बारे में आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आप इस सर्कल का एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट ले लें, अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट ये इस सर्कल के ठीक बीच में लाई करता है, तो इसे हम इस सर्कल का सेंटर बोलते हैं। और अगर हम अपने सर्कल की बाउंड्री पे कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लें, अगर हम मान लें यहाँ ये वाला पॉइंट ले लें इसकी बाउंड्री पे, और यहाँ से चलना शुरू करें इस तरीके से कि हम अपने सर्कल के सेंटर से होते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते चले जाएं, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है इस सर्कल के इस वाले बाउंड्री के पॉइंट से इस वाले बाउंड्री तक पहुँचने की, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर मैं इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लूं और उससे चलना शुरू करूं और इस सेंटर को पार करते हुए आगे बढ़ती चली जाऊं इस सर्कल के दूसरे पॉइंट तक, तो हमारी ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा ही एक ही रहती है। यानी कि अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और बाउंड्री के इस वाले पॉइंट तक पहुँच जाते हैं, तो मेरी ये जो डिस्टेंस है ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर होंगी। और यही चीज़ सर्कल को डिफाइन भी करती है। तो अगर ये शेप हमारा एक सर्कल का है, तो ये वाला शेप ये क्या होता है? हम ऐसे शेप को ओवल कहते हैं। हर सर्कल एक ओवल होता है, लेकिन सभी ओवल्स सर्कल नहीं होते हैं। अगर हम इस ओवल के सेंटर को ले लें, अगर हमारा सेंटर कहीं यहाँ पे है, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट से चलना शुरू करें ओवल के और इस सेंटर से होते हुए इसके दूसरी साइड पे चले जाएं, तो ये जो हमारी डिस्टेंस है ये इस वाले पॉइंट से चलकर इस वाले पॉइंट तक अगर हम पहुंचते हैं तो ये इसके बराबर नहीं है। यहाँ पर ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर नहीं दिखाई दे रही हैं। और सर्कल के केस में ये डिस्टेंसेस हमेशा बराबर होती हैं, और यही डिफरेंस है ओवल और सर्कल में। तो हमारा ये शेप, इसे हम क्या कहते हैं? हमारे इस शेप में यहाँ पे एक कॉर्नर है, यहाँ पे एक कोना है और यहाँ पे भी एक कोना है हमारे पास। तो हमारे इस शेप में कुल 3 कॉर्नर्स हैं। अगर हम इन कॉर्नर्स को जोड़ दें आपस में, तो ये हमारा एक साइड हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा साइड और ये हो गया हमारा तीसरा साइड। तो हमारा ये 3 साइडेड शेप, इसे हम एक ट्रायंगल बोलते हैं। जब भी कभी आपको किसी वर्ड के आगे ट्राई लिखा हुआ दिखाई दे, तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर किसी 3 चीज़ों की बात हो रही है। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुल 3 साइड्स हैं, इसीलिए हम इसे एक ट्रायंगल बुलाते हैं। तो अब ये जो बचे हुए शेप्स हैं हमारे पास, इनमें कुल कितने साइड्स हैं? तो अगर हम इस शेप से शुरुआत करें, तो ये हो गई हमारी एक साइड, दूसरी साइड, ये हो गई तीसरी और ये हो गई इसकी चौथी साइड। तो हमारे इस शेप में कुल 4 साइड्स हैं। इसी तरीके से इस शेप में ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी और ये चौथी, तो इसमें भी 4 साइड्स हैं। और यहाँ पर इस वाले शेप में भी ये है इसका एक साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड और ये है इसका 4th साइड, तो इसमें भी 4 साइड्स हैं। यहाँ पर ये है 1 साइड, ये इसका 2nd साइड, 3rd साइड और 4th साइड, तो यहाँ पर भी हमारे पास कुल 4 साइड्स हैं। तो इन चारों शेप्स में हमारे पास 4 साइड्स हैं। और जब कभी भी किसी शेप के पास 4 साइड्स होते हैं, तो हम उन्हें बुलाते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पर ये सभी शेप्स हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्योंकि ये 4 साइडेड हैं। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है 4 साइडेड। तो जब भी कभी आपको ये वर्ड दिखे क्वाड, तो इसका मतलब है कि 4 चीज़ों की बात हो रही है। तो हमारे ये सभी शेप्स ये दरअसल क्वाड्रिलेटरल के स्पेशल केसेस हैं। अगर हमारे पास कोई भी शेप होता, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई शेप होता इस तरीके से जिसमें कि 4 साइड्स होते, तो ये शेप भी दरअसल एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं। चलिए अब बारी बारी से इन सभी शेप्स की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें स्पेशल क्या है। तो हमारा ये जो येलो वाला शेप है, इस शेप में हमारे जितने भी साइड्स हैं, जो भी साइड्स एक दूसरे से मिल रहे हैं,
वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एकदम अपराइट हैं। अगर हम यहाँ पर इन दोनों साइड्स को ले लें तो हमारी ये वाली साइड ये कंप्लीटली लेफ्ट से राइट जा रही है और ये वाली साइड इसके ठीक ऊपर आ रही है। तो हमारे ये दोनों साइड्स ये मिलकर एक राइट एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर ये छोटा सा बॉक्स हमें बताता है कि ये एक राइट एंगल है। यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये एक स्क्वायर शेप का होता है और अभी हम बात करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। अभी आप बस समझ लीजिए कि ये जो स्क्वायर है ये हमें कह रहा है कि हमारा ये एंगल एक राइट एंगल है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इन दोनों साइड्स को देखें तो ये भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एकदम अपराइट हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर भी एक राइट एंगल बना रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे इस शेप में हर एक एंगल राइट एंगल है और ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल को जिसमें सभी एंगल्स राइट एंगल होते हैं इसे हम एक रेक्टेंगल बोलते हैं। यहाँ पर ये शेप का नाम है एक रेक्टेंगल। अब अगर हम इस पर्पल वाले शेप को ले लें तो इस शेप में अगर कोई दो साइड्स एक दूसरे से मिल रहे हैं तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बिल्कुल अपराइट हैं। यानी कि अगर मैं ये वाला कोना ले लेती हूँ, यहाँ पर हमारे ये दोनों साइड्स मिल रहे हैं और अगर मैं इस कोने में एक चौकोर सा बॉक्स रखूँ इस तरीके से, तो इस चौकोर से बॉक्स की ये जो दोनों साइड्स थी हमारे इन दोनों साइड से, इस शेप के दोनों साइड से बिल्कुल अलाइन हो जा रही है। इसी तरीके से अगर मैं कोई चौकोर सा बॉक्स लेके यहाँ इस कोने में रखती हूँ तो ये भी पूरी तरह अलाइन हो जाता है। अगर हम इस कोने में रखें तो ये भी पूरी तरह अलाइन होता है और यहाँ पर भी अगर मैं एक ऐसा बक्सा रखती हूँ तो ये भी कंप्लीटली अलाइन हो जाता है। तो हमारा ये शेप ये भी तो एक रेक्टेंगल होना चाहिए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये एक स्पेशल रेक्टेंगल है जिसमें कि हमारे सभी साइड्स भी आपस में बराबर हैं। अगर हम अपने इस वाले साइड की लेंथ लें और इस वाले साइड की लेंथ तो ये आपस में बराबर हैं और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हमारा ये स्पेशल रेक्टेंगल जिसमें सभी साइड्स भी बराबर होते हैं इससे हम एक स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे चौकोर बक्से हमने रखे थे ये भी स्क्वायर्स थे। तो हमारे ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स जिसमें कि सभी कॉर्नर्स में हमें राइट एंगल मिल रहा है ये दोनों ही रेक्टेंगल हैं। बस स्क्वायर में हमारे सभी साइड्स भी बराबर होते हैं और रेक्टेंगल में साइड्स बराबर नहीं होते हैं। तो अब इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स का क्या ये भी रेक्टेंगल्स हैं? तो ये चेक करने के लिए हम इनके कॉर्नर्स में छोटे छोटे से स्क्वायर्स रखते हैं और देखते हैं कि क्या वो स्क्वायर कंप्लीटली मैच कर रहे हैं हमारे कॉर्नर से या नहीं। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल के कॉर्नर में एक स्क्वायर रखती हूँ तो मेरा ये वाला स्क्वायर, इसकी ये साइड तो बाहर चली जा रही है। अगर हम इसी तरीके से इस वाले कॉर्नर में एक स्क्वायर रखें तो मेरा ये स्क्वायर भी बाहर हो जा रहा है। अगर हम इस वाले क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर रखते हैं तो ये साइड और ये साइड मैच नहीं हो रहे और अगर मैं यहाँ पर भी स्क्वायर रख दूँ तो ये भी मैच नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे जो एंगल्स हैं ये राइट एंगल्स नहीं हैं, इसलिए ये रेक्टेंगल तो नहीं होंगे। तो आखिर ये हैं क्या? तो हमारा ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसके सभी साइड्स आपस में बराबर हैं। अगर हम यहाँ पर अपनी ये साइड ले लेते हैं तो इस साइड की लेंथ बराबर है इस साइड के और ये दोनों साइड्स बराबर हैं इस साइड के और ये बराबर है इस साइड के। तो चारों साइड्स आपस में बराबर हों ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल को हम एक रोम्बस कहते हैं। हमारा ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है। और आप मुझसे कहेंगे कि स्क्वायर में भी तो सभी साइड्स बराबर होते हैं आपस में, तो क्या स्क्वायर भी रोम्बस होना चाहिए? तो जी हाँ, एक स्क्वायर ये एक रोम्बस भी होता है, लेकिन सभी रोम्बस स्क्वायर्स हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है और एक रोम्बस भी होता है। और हमारा ये आखिरी वाला क्वाड्रिलेटरल, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके ये जो दोनों साइड्स हैं ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे अगर हम इन्हें एक्सटेंड कर दें, और इसी चीज को हम पैरेलल होना भी कहते हैं। तो अगर मैं अपने इस क्वाड्रिलेटरल की ये वाली साइड को एक्सटेंड कर दूं और अगर मैं इसके इस नीचे वाली साइड को भी एक्सटेंड कर दूं तो ये दोनों साइड्स आपस में कभी नहीं मिलेंगे और यही हमारे पैरेलल साइड्स हैं। और अगर हम यहाँ इन दोनों साइड्स की बात करें, अगर मैं इस वाली साइड को एक्सटेंड कर दूं और अगर मैं अपनी इस वाली साइड को भी एक्सटेंड कर दूं तो ये एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जहाँ पे हमारे साइड्स का एक पैर आपस में कहीं नहीं मिलता, इससे हम एक ट्रापेजॉइड बोलते हैं।